हाँ भाई निहारी गर्मा गर्म। ओए होए, बिस्मिल्लाह। चलो भाई। आज ये मेरे सामने पंसारी की दुकान सजी हुई देखिए तो मतलब सारे घर के मसाले निकाल लिए भाई। जिंदगी में ना जो चीज़ घर की बनी हुई होती है उसका स्वाद ही अलग होता है। आज दोस्तों ने फरमाइश की कि मियाँ हमें खानी है निहारी और बनाएंगे आप। मैंने खुदा के लिए नहीं करो कितनी चीज़ आपने बनानी है। अल्लाह का शुक्र है सम हाउ दे लव माई निहारी। तो मैं सोचा निहारी का जो मसाला है ना वो पहले आपका शेयर करूँ ताकि वो बना के आप रख सकें। जब भी निहारी बनाएं उसको यूज़ करें, वो ज़ाया नहीं होगा। जैसे बाजार के पैकेट आते हैं इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होंगे, कोई कलर ऐड नहीं होगा। जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें वो डलेंगी। खुशबूदार निहारी आप घर पे बना सकते हैं भाई। निहारी के लिए लेट्स स्टार्ट। ये है सौंठ यानी कि सूखी अदरक। ये कोई मैं छोटे पीस है 5। इनकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। ये निहारी की जान है। अच्छा मैं 3 किलो की बना रहा हूँ तो ये निहारी लेट्स से कि थोड़ा बहुत मसाला बच भी जाएगा तो बाद में यूज़ कर लेंगे। बट दिस शुड फिट माई निहारी पूरी थोड़ा बहुत मसाला बच जाएगा। और दूसरी खुशबू जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सौंफ की। तकरीबन मैं कोई एक अंदाजे से कोई 3 खाने के चम्मच, 1 2 हो गया, ये तीसरा हो गया खाने के चम्मच सौंफ। भाई ये जो है ना मैं तो बड़े स्ट्रांगली कहूँगा कि ज़रूर डालेगा। ये ख़ास 2 खुशबुएँ हैं जो कि ख़ास खुशबुएँ इसकी निहारी के लिए। बाकी अमाउन एक और चीज़ आपको ना मिले तो प्लीज़ ले लीजिएगा। बहुत स्ट्रांग होती है बट इट्स कॉल्ड पिपली पेपर जॉन नहीं क्या लॉन्ग पेपर। ये शहतूत की तरह लंबे लंबे होते हैं। इसमें हल्का सा टेक्सचर होता है आप देख सकेंगे। बट बहुत खुशबूदार होते हैं। तो ये कोई मैं 4 से 5 ले लेता हूँ। ये यहाँ डाल देते हैं। सही जी। अब मैं एक जगह जमा करूँ ताकि आप देख सकें। और कोई लौंग ले लेते हैं अपने अंदाजे से। मैंने यहाँ पे कोई अंदाजे से कोई 20 एक के करीब लौंग ले ली है। और इतने ही हम काली मिर्चें, गोल मिर्च, ब्लैक पेपर ये कुछ ज़्यादा ले लेंगे। 25-30 ले लेंगे अगेन अपने अंदाजे से क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है इसका फ्लेवर। तो अगेन इसको हमने कम ही डालना है। बाकी खुशबू के लिए एक और आइटम बहुत ज़बरदस्त है वो है इलायची। महंगी है और 10-15 ये भी डाल दीजिएगा खुशबू अच्छी आ जाएगी आपके खाने में। बड़ी खुशबू। अच्छा निहारी की बात है, निहारी में खुशबूदार चीज़ें डलती हैं। दालचीनी हमारे पास ऐसे बेकार टुकड़े छोटे मोटे तो अपने अंदाजे से मैंने ले लिए। देख लीजिएगा ये साइज़ इसका कुछ इस साइज़ के कुछ 4 डाल दीजिएगा। ये छोटे टुकड़े तो अगेन इमेजिन की 4 हो जाएगी। एक और बड़ी खुशबूदार चीज़ स्टार अनीस बेसिकली जो स्टार की तरह ये बहुत छोटा स्टार है बट यू गेट एन आइडिया। ये रहा एक हमारे पास अगेन बड़ा कचरा मिलता है हम लोग को तो कोई 3 से 4 ले लेते 3 ले लेते हैं अंदाजे से। मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी हैं और टूटी भी हैं तो 3-4 ये स्टार अनीस ये हम यहाँ पे रख लेते हैं। धनिया खुशबू अच्छी आती है इसके अंदर तो ये भी 3-3 खाने का चम्मच। 1 2 3 खाने का चम्मच धनिया और 3 खाने का चम्मच ज़ीरा। 1 2 3। आप लोग कहेंगे मियाँ ये तो आप बगैर उसके हिसाब के डाल रहे हैं। भाई ये 3 खाने के चम्मच हमारा अंदाज़ा 3 है। कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा, 19-20 पर हो जाएगा। अच्छा ये खुशबू के लिए जायफल के फूल हैं कोई 3-4 ये ले लेते हैं। तो ये 3-4 टुकड़े मैंने जावित्री के ले लिए खुशबूदार। और जायफल भी इसमें जाएगी तो जायफल का एक टुकड़ा ले लेते हैं। छोटा लीजिएगा। ये इसका भी फ्लेवर बहुत तेज़ होता है तो इसको थोड़ा सा क्रैक कर लेते हैं ताकि इसका शेल अलग हो जाए। और इसका भी मैं बहुत बड़ा पीस है तो आधे से बराबर मैं इसमें ये डाल देता हूँ। सही है ना। कोई ये इसके अंदर तेज़ी है तो मैं 5 तो ये भी मैं 15-20 ही डाल देता हूँ। नहीं 20 ठीक है।
ये आपने मुट्ठी भर समझे, ये ले लिए मिर्चें। सब कुछ हो गया। 4 बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची को हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा डाल के, चाहे तो इसको साबित इसके साथ ही पीस लें, लेकिन इसके बीज मेन है जो इसका काम करेंगे। कूट के हम इसके बीज अलग कर लेंगे, ठीक है। और बेशक आप इसके सभी डाल दें, बाद में पिस जाएगी, लेकिन मुंह ज़रूर खोल लीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि बस इसके बगैर डालूँ, तो मैं सिर्फ बीज ले रहा हूँ, सही। तो मैं 4-5 के बीज निकाल के डाल रहा हूँ। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 के करीब तेज पत्ते, छोटे बड़े नॉट एन इशू। अच्छा जी, कोई भी सूखा तवा ले लें। होता क्या है कि दे आर वेरी, कब से पुराने पड़े हुए होते हैं बाज़ारों में, ये आते हैं, इनकी खुशबू खत्म हो चुकी होती है, मान पड़ जाती है। तो इसको आपने फ्रेश अप कर लेना है। तो वो रोस्ट करके बस 2-4 मिनट सूखे तवे पे या फ्राई पैन में इसको थोड़ा गर्म कर लें, ताकि इसकी फ्रेगनेंस है, उसकी जो अरोमा है वो अच्छा निकल के आए। सिंस वी यूजिंग ताज़ा तो इसकी इंशाअल्लाह नहरी बहुत मज़ेदार बनेगी। बेहतरीन हो गया भाई। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो पत्तों को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि वो हमारे स्पाइस ब्लेंडर में आ जाए। इसको आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये एक दफ़ा बना लेंगे ना, मेरे पास तो आज ही यूज़ हो जाएगा, आपका बचेगा तो ये महीनों ज़ाया नहीं होता। लेट्स से आपको लगता है मैं नहरी कम बनाते हैं, इसको एयर टाइट में रख के फ्रिज में रख लें, बहुत फिट बनेगी नहरी। ये एक दफ़ा में तो नहीं होगा, 2 दफ़ा में, 2-3 दफ़ा में इसको पीस के हम फिर एक जगह मसाला इसका रख लेंगे। इसमें मज़ीद चीज़ें भी डलनी है, तो परेशान नहीं होइएगा। तो देखते हैं, बिल्कुल बारीक पीस लिया आपने इसको। अब इसमें रंग के लिए ये ऑप्शनल है, कुछ लोगों को रंग बड़ा पसंद होता है, तो मैं भर के 2 टेबल स्पून देगी मिर्च या तलहार मिर्च का पाउडर। पेपरिका इज़ वेरी डिफरेंट, पेपरिका ना यूज़ कीजिएगा। पेपरिका में भी स्वीट पेपरिका आता है, वो ले लें। स्मोक ना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मोक ना लें। नमक मैं भर के कोई 3 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। और साथ ही साथ ये एक चीज़ जो है कि काला नमक है, ये अगेन आपको बहुत से रेसिपी नज़र नहीं आएगा, बट ऐसा सीक्रेट, इसमें मज़ा खोलेगा, हैज़ इट्स ओन सिट्रस फ्लेवर्स, इसको बड़ा फ्लेवर इनहेंस करेगा। तो 1 टेबल स्पून से मैं थोड़ा ज़्यादा, कुछ 1.5 टेबल स्पून डाल रहा हूँ इसको। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये आपका निहारी मसाला तैयार है। किसी दिन शॉर्टकट से बना लेंगे, बट दिस इज, ये आपका अपना होगा। जब आप बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या ऐड करना है, क्या कम करना है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्लास बनेगी। नमक का लेवल चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, और मिर्च अगेन ये अपना इसको लाल कर देगी, जो लोगों को लाल का बहुत शौक होता है ना, तो ये लाल। अब मैं आप किसी बॉटल में इसको भर के रख लें। नहरी के लिए बर्तन ले लेते हैं, पतीली बड़ी ले ली मैंने, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल ले लेते हैं। ऑयल हमारे पास जो गोश्त है वो भी तो ऑयल छोड़ेगा, लेकिन अगेन विनीत तरी, क्योंकि वो ये दिल्ली वाले की दिल्ली स्टाइल, जैसे हमारे आप जाते हैं नहरी के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, नहरी खाने के लिए कम से कम 1.5 इंच के करीब ऑयल ऊपर होता है। अगर आपको वो चाहिए तो डाल लें, रोगन है, बाद में अच्छे से निकाल लेंगे, तो जितना यूज़ करना ऊपर से डाल देंगे कलर के लिए, बट यू शुड हैव दिस मच। तकरीबन 2 दरमियानी प्याज लेके इसको हमने इसमें डाल देनी है, पीछे ठंडे में डाल दें थोड़ा सा इसको बसाओ। तो ये 2 बड़ी या 4 दरमियानी प्याज आपने 1 कप ऑयल में लेके, देखिए आपने कच्ची पक्की कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो गोश्त आप लेंगे, बड़े का गोश्त ले लें, भैंस वुड बी आइडियल, बट एनी गोश्त, आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन में खैर मैं तो बनती नहीं है। बोंग इज द बेस्ट। ये देखें, ये जिससे कटवाई थी हमने बुचर से, ये बोंग है। बोंग का कौन सा हिस्सा होता है आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप बाजार जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, ये बोंग है। बड़ी की बोंग ली हमने। अच्छा, बोंग का मतलब ये होता है कि ये देखें, ये जो
अभी पाँव का ये शैंक जिसको हम कहते हैं, ये हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स होता है इसके अंदर, बहुत देर से गलता है। लेकिन ये बेस्ट है इसको यूज़ करना, और फ्रंट का यूज़ करें, क्योंकि जानवर में 4 टांगें होती हैं, 2 फ्रंट की 2 बैक की। बैक वाला ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होता, फ्रंट वाला बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अच्छा, एक काम करना है कि बस यहाँ पे यासमिन भाई करीब आएगा थोड़ा, इसको बस आपने हल्का सा नरम करना है। ये कलर नहीं आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर नहीं आया। अच्छा, उन जिनसे हमने लिया था गलती से उन्होंने कहा था हमें हड्डी अलग दे दो, हड्डी गुड्डी है, हड्डी गुड्डी अलग नहीं मिली, मतलब यहाँ तो मिल गई है कुछ, उन्होंने गोश्त लगी हुई भी छोड़ दी है, दैट्स फाइन। ये खुद बाद में कड़ी नरम गोश्त छोड़ देंगी ये। पक्का यूँ नहीं करना कि एक तो कलर हमें कैरेमल नहीं करनी, प्याज, बस हमें प्याज को नरम करना, वरना प्याज क्या घुलेगी नहीं आते में। अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्राई कर दी, प्याज को काला कर दिया, तो फिर वो साबित रह जाएगी, वी डोंट वांट दैट। तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है हल्का सा। पंजाब में बोन के कहते हैं मछलियाँ। मछलियाँ, जी जी, मछली का गोश्त। तो मछली का गोश्त गोल बोटी अगुन आप जाए ना भाई, हम जब अपने बचपन में हमारे अब्बा मरूम हमें सुबह सुबह जुम्मे के दिन या इतवार के दिन जब छुट्टी होती थी, वो पहले हमारा रूटीन था, रिचुअल था हमारा, सब्जी मंडी, सब्जियां खरीदना, फ्रूट लेना अपने लिए, खानदान वालों के लिए, खाला पुप्पी मोहल्ले वालों के लिए, आस पड़ोस के लिए, वो लेके आते थे। और वापसी में हम निहारी नाजवा चौरंगी उस जमाने में, पहले कराची में 2-3 निहारी वाले होते थे, मुल्ला अहमद साबरी निहारी बंस रोड पे, और अब ये जाहिद नहीं जाहिद नहीं, अब हम लोग लेते थे कैफे जायका और लज्जत से, नाजवा चौरंगी से। वो 2 भाई थे, पहले जायका था, फिर लज्जत अलग हो गया। और मुझे अच्छी तरह याद है जावेद निहारी जब अब्बू ले गए, अब्बू को बड़ा शौक था, वो बड़ा फॉलो करते थे फूड को, तो जावेद निहारी दस्तगीर में जहाँ आप है उससे अक्रॉस स्ट्रीट होते थे, और बहुत छोटी सी दुकान थी, तो हमने वहाँ से खाई हुई है। जावेद माशाल्लाह जिस तरह उन्होंने ग्रोथ की है, तो वी आर वेरी लकी कि हमने जावेद की निहारी बहुत छोटी जगह से खाई हुई है। तो निहारी अगेन, निहारी का नाम जो निकला ना, ये नाम निकला है निहार मुंह से लगे, जैसे निहार मुंह होता है, ये रात भर बनती है और सुबह खाई जाती है। पहले तो लिखा होता था सुबह निहारी शाम निहारी, अब ये तो सुबह वाले बहुत कम होगा, ज़्यादातर लोग शाम में ही खाते हैं इसको। निहारी है ओन मज़ा। तो जितना स्लो आंच पे कुक होगी ना, लोग इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं। अगर आपको गैस का इश्यू तो बना ले, मुझे नहीं पता 1.5 घंटा लगेगा, कितना घंटा लगेगा, पर हैज़ टू हैव द मीट इतना टेंडर हो जाए। अच्छा, एक और चीज़, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखिए ना, मैं होता था मैं मीट को थोड़ा और बड़ा रखता, तो उन्होंने ना, अभी जब खुद नहीं जानना कसाई के पास ये हरकतें करते हैं, तो बड़ा पीस होता है ना, तो उसका रेशा बड़ा आता है। और जो बोंग है, बोंग की खास बात है कि बोंग का रेशा बहुत अच्छा रहेगा, रान से ज़्यादा अच्छा रेशा रहेगा, ये बड़ा बड़ा आएगा। और ये बेस्ट पीस है, जो गोल बोटी ना, इसको गोल बोटी कहते हैं, इसका रेशा बहुत अच्छा आएगा, तो लंबा लंबा रेशा आएगा, छोटा नहीं, तकरीबन 100-150 ग्राम के हो, वरना पूरी बोंग ले लें, हड्डी अलग करा के वो डालें, आय हाय बेहतरीन मजा वो उसके अंदर है। नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो आप रान का गोश्त भी ले सकते हैं, बट बोंग इज बेस्ट। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा